यूक्रेन पर जंग छेड़कर पश्चिमी देशों की नाक में दम किए बैठे पुतिन ने एक बार फिर वहां खलबली मचा दी। इस बार पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के खिलाफ खड़े इटली से बदला लेने के लिए पुतिन ने वहां की सरकार ही गिरवा दी। कहा जा रहा है कि इसके लिए पुतिन ने इटली के ही राइट विंग के एक नेता के साथ मिलकर साजिश रची और इटली की गठबंधन सरकार के दिन लद गए। असल में पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मारियो द्रागी की सरकार गिर गई थी, लेकिन खबर वो नहीं है। यूरोप में सनसनी उस बात से फैली है जिसमें कहा जा रहा है कि मात्तेओ सल्विनी ने यूं ही अपना समर्थन वापस नहीं लिया था। दावा है कि उन्हें ऑर्डर मिला था, पुतिन का ऑर्डर, और पुतिन के एक इशारे पर मात्तेओ सल्विनी अपने देश के साथ ही गद्दारी करने को राजी हो गए। यानी कहने का मतलब यह कि मॉस्को में बैठे पुतिन की पहुंच इटली की सत्ता के शीर्ष तक है। पुतिन ने महज एक इशारा किया और इटली से उनके रास्ते का कांटा साफ हो गया और प्रधानमंत्री मारियो द्रागी को इस्तीफा देना पड़ा। दावा है कि द्रागी की सरकार गिराने की साजिश 2 महीने पहले ही बना ली गई थी। इटली के एक नामी अखबार ने रिपोर्ट छापी कि मई में मात्तेओ सल्विनी के एक आदमी की रोम में पुतिन के भेजे एक राजनयिक से सीक्रेट मीटिंग हुई थी। दावा है कि उस मीटिंग में पुतिन के अधिकारी ने सल्विनी के आदमी से बिल्कुल साफ साफ पूछा था कि क्या उनकी लीग पार्टी का कोई मंत्री द्रागी की सरकार से इस्तीफा देना चाहता है। इस सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया के होश उड़ाए हुए हैं, लेकिन इटली में लोग ज्यादा हैरान नहीं, क्योंकि मात्तेओ सल्विनी की पुतिन से करीबी के बारे में हर कोई वाकिफ है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप बेलिंगकैट ने भी 2019 में अपनी जांच में पाया था कि सल्विनी कई बार मॉस्को गए थे ताकि वो अपनी पार्टी के लिए तगड़ा फंड जुटा सकें। हालांकि मात्तेओ सल्विनी ने पुतिन के साथ मिली भगत की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इन रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया। लेकिन इटली की राजनीति में तो भूचाल आया हुआ है। मात्तेओ सल्विनी पुतिन के ऐसे फैन हैं कि वो कई बार उनके चेहरे वाली टी शर्ट पहने नजर आ चुके हैं। वो पुतिन से मिल भी चुके हैं। कुछ वक्त पहले तो यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए उन्होंने शांति वार्ता करवाने का मन भी बना लिया था। इसके लिए वो मॉस्को के दौरे पर जाने की भी प्लानिंग कर चुके थे। दौरे पर जाने का प्लान उनका था, लेकिन उनकी फ्लाइट कराई थी रूस के ही दूतावास ने। हालांकि वो दौरा कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सल्विनी के पुतिन से करीबी से इटली में दहशत है, क्योंकि अब 25 सितंबर को वहां चुनाव है और माना जा रहा है कि सल्विनी का दक्षिणपंथी गठबंधन जीत जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के लिए यह सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि मारियो द्रागी जैसे नेता की कुर्सी छीनने से उनकी एक जीत तो पहले ही हो चुकी है। उस पर उनके ही आदमी के हाथ में इटली की सत्ता आना पुतिन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मात्तेओ सल्विनी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हैं और मारियो द्रागी उसके समर्थक थे। वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़े रहे। द्रागी रूस पर प्रतिबंधों के भी हिमायती थे और यूक्रेन को हथियार और पैसा भेजकर रूस से लड़ाई में उसकी मदद करने के भी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने अपने ऐसे विरोधी को ही ठिकाने लगा दिया ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। पश्चिमी मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई है उसके लिए तो जांच करनी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि पुतिन के आगे पश्चिमी देशों की एकता लड़खड़ाती दिख रही है। क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया और फिर एक हफ्ते पहले मारियो द्रागी का नंबर आ गया। दोनों घटनाओं में एक ही चीज कॉमन है, वो ये कि जिसने पुतिन के खिलाफ बोला उसका पत्ता ही साफ हो गया। बोरिस जॉनसन लगातार पुतिन पर आग उगल रहे थे और द्रागी भी पुतिन के खिलाफ थे। इटली में मची उथल पुथल इसलिए अहम है क्योंकि वो नेटो का सदस्य है, दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 का भी सदस्य है और यूरोपियन यूनियन की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। ऐसे में इटली की कमान किसके हाथ में जाएगी, ये पूरे यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए और पुतिन के लिए बहुत मायने रखता है।